उछलने वाली और खुद को डीएम समझने वाली नेहा सिंह राठौर का सामना अनिला सिंह से हुआ। वैसे तो आपने नेहा सिंह राठौर की कई सारी बेइज्जती वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें अनिला सिंह ने ऐसा धोया है नेहा सिंह राठौर को कि कम से कम अगले 4-5 हफ्तों तक वो कभी टीवी पर नहीं आई होगी। नेहा सिंह राठौर की बेइज्जती का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है और किस तरह से आप देखते हैं कि पक्षपाती ये गाना गाती है, लेकिन अनिला सिंह ने आज इसका अच्छा इलाज कर दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। सीधी में जो हुआ उसको लेकर आपने सीधा सीधा बहुत कर दिया, थोड़ा दाएं बाएं कर लेती। अब उसको बीजेपी, अब ठीक है भाई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसको आरएसएस से जोड़ देना, हाफ पैंट का फोटो चिपका देना, और फिर ऐसा लगता है कि टारगेटेड सब कर रही हैं आप सब। आपका लक्ष्य निर्धारित है कि इनको कोई मौका मिले तो एकदम गर्दन वर्दन मरोड़ के पूरा बता देना है कि तुमसे बड़ा दोषी कोई नहीं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, वो कार्टून आपने भी देखा होगा, आपको कहाँ उसमें दिखा कि क्या बोलते हैं ये आरएसएस से रिलेटेड कुछ भी है? अगर मैं बात करूँ वाइट शर्ट की, वाइट शर्ट आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। बात रही ब्राउन नेकर की, ब्राउन नेकर आप नहीं पहनते कि हम नहीं पहनते। अभी गर्मी में तो ज़्यादातर लोग आपको नेकर में ही दिख जाएंगे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। भाई नेहा सिंह राठौर ये कह रही है कि आरएसएस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कह रही है। हाँ। डर गई हैं आप एफआईआर से? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि एफआईआर हो गई है। हाँ, एफआईआर हुई है। आपको डर लगने लगा है? आपको लग रहा है अगर डर लगा होता ज्ञानेंद्र जी तो सबसे पहले मैंने सीधा सवाल कर दे रहा है उसको। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि भाई क्या गलत किया है। उत्तर प्रदेश तो हो रहा है विकास के नाम पे चुस्त, और अखिलेश यादव जी नेहा ठाकुर के घटिया गानों पे हो रहे हैं मस्त। सो ये सोच रहे हैं वो काबा काबा कर कर उत्तर प्रदेश की जनता जो है उससे ये भाई भाई लूट लेंगे। ये इनका किरदार दिखलाता है, ये किरदार दिखलाता है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे रेडिको 25 साल की लड़की है उसको उल्टे सीधे उससे गाने गवाते हैं और उस पे वाई वाई करके और उसको रीट्वीट करके बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बताइए अनिला जी। धागे जो हैं वो लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी के हाथ में है क्या? वो युवा है, 2.5 साल से गा रही है ना, 23 साल की उम्र से। और सुचित्रा जी अभी आप देख लीजिए ना, परसों क्या किया इस लाल टोपी की गुंडागर्दी ने। नेहा ठाकुर दुनिया भर के गाना गा के जो ये लोग रेडिकलाइज करके उससे गाना गवाते हैं, इनसे पूछिए कि ऑनरेबल गवर्नर हाउस में बोलना चाह रही थी और किस प्रकार से बदतमीजी इन लोगों ने करी है उनके साथ। ये महिला सम्मान होता है? महिला विरोधी ये पार्टी है और उसके लिए ये जो युवा है वो गाने गा रही है और ये उसको पूरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, गाओ गाओ गाओ। मैं एक बार बता दूं, नेहा जी जुड़ गई हमारे साथ। एक बार मैं नेहा जी के पास जा रही हूँ, नेहा जी जुड़ गई हमारे साथ, मैं नेहा जी के पास जा रही हूँ। नेहा जी, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक अहम दिन है क्योंकि आज बजट पेश हुआ है, लेकिन बजट पर चर्चा ना होकर यूपी में काबा वर्सेस बाबा की जो डिबेट है वो फिर से वापस आ गई। मुझे एक नोटिस मिला है जिसपे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत गाया था जो कानपुर में कांड हुआ था। जिस तरह से एग्जॉस्ट ऑन कर दो और यहाँ पर मुझसे सिर्फ एक लोक गायिका की तरह ही व्यवहार किया जाए, न कि फलाने ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता की तरह। अनिला जी, आपने सुना क्या कह रही है? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इनके उनके इस पार्टी मैं गायक हूँ, आप मुझे क्यों पार्टी की राजनीति और पॉलिटिक्स में खींच रहे हैं? मैं तो एक गायिका की तरह अपना काम कर रही हूँ, आप लोग मुझे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए ये क्या कर रही हैं और क्यों उन्होंने इस प्रकार का गीत लिखा, उसका उत्तर तो ये स्वयं देंगी जो नोटिस इनको मिला है। पर एक प्रश्न का उत्तर दे दे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दे जिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, बड़बोली है। इतनी बड़बोली हो जाती है कि अपने आप ट्रोल हो जाती है इनके ट्रोलिंग वीडियोस और कॉमेडी। सीरियस बोलती है लेकिन कॉमेडी हो जाता है फैंस की तरफ से, हेटर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं वीडियो और मजे लेते हैं। आप ये बता दें जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए
जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? डोकले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? मैं आलोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। किसी सपा की प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, उनसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के लिए। अखिलेश यादव उनके नेता नहीं है, वो कह रही है वो मेरे नेता नहीं है। मैं तो एक लोक गायिका हूँ महाराज। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी कैसे नेता हैं? पलटू ठीक ही है, ठीक ही है। ओके, शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपने एमपी में काबा लिखा इसलिए। शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं, उनको भैया कहती हैं, लाडली बहना ऐसा मेरे स्कीम ऊपर चलाया। 4 FIR करवाने वाले मामा, भांजी कहाँ के से ऊपर, है लाडली पागल भांजी के कहेगा? ऊपर 4 FIR करने वाले तो मामा। प्यारी क्या, जहाँ धर्म परिवर्तन ना हो। कमलनाथ धर्म से ऊपर है यार। बुरी तरह हारे इस बार चुनाव। बहुत मेहनत कर सकते थे। तो उनका पर्सनल मामला है भाई। नेहा सिंह राठौर जो कन्हैया भाई के जो सवाल है उनका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये तो ये लग रहा है कि ऐसे डायरेक्ट सऊदी अरब से उतर गया है, मक्का मदीना से। इतनी बातें कही गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। ब्राह्मणों को गालियां दी गई, आपने उस पर कुछ नहीं लिखा। रामायण की प्रतियां रामचरितमानस की जलाई गई, उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लिखने के लिए एक मुद्दा है जहां पर योगी विरोध होता है, वहां पर आप जरूर लिखती हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक लोक गायक का या एक लोक गायिका का फर्ज, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव और ये सारी चीजें, मैं समझती हूँ कि उसका सबसे पहला धर्म है जनता की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना, सरकार के कसीदे पढ़ना नहीं, सरकार की तरफदारी करना। क्या सवाल है यार? पता है क्यों? कि सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू बड़ा बड़ा मंच लगा करके बताती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सरकार के पास अपनी मीडिया कौन सी है? इस तरह से तरीके से मुझे इंसल्ट किया जाता है, तो हाँ, इसका कीमत तो मुझे चुकाना पड़ता है। आपको क्या लगता है? मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ। आपको लगता है ना कि बहुत क्या बोलते हैं, मेरी आदत रोने की नहीं है, मेरी आदत वो नहीं है कि मैं तो सड़क पे आ गई हूँ जी, मुझे भीख दे दो। कैसा लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर की इंसल्ट वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। खुद